वेलकम टू द टेओगोनिया एपिसोड नंबर 5। एपिसोड के स्टार्ट में हम काई को एक गोदाम में बोरियां उठाने का काम करते हुए देखते हैं। तो वहां पर काई कहने लगता है कि वो राइस बॉल को कैसे बनाकर खा सकता है। उसकी ये बात एलिजा सुन लेती है और राइस बॉल के बारे में पूछने लगती है, जिस पर काई बताता है कि उसको इस बारे में कुछ पता नहीं है। उसने तो बस सपने में ही उसको देखा था। और बाहर खड़े काई के साथी उस पर इरिटेट होते हैं क्योंकि वो लोग तो गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं और काई महाराज लड़की के साथ गप्पे मार रहे हैं, जबकि राजा नजर रखे हुए है कि सारा काम सही तो हो रहा है ना, क्योंकि जो शख्स उनसे मिलने आ रहा है वो शायद एक फूड इंस्पेक्टर है जिसका नाम गांडाल है। और राजा नहीं चाहता कि उसे गांव के गोदाम का पता चले और उसके गांव वाले भूखे ना मरे, इसीलिए वो सारे अनाज को ठिकाने लगा रहा है। ओल्हा तो कहता है कि वो गांडाल को थोड़ा माल पानी देकर मोल खरीद सकते हैं, मगर राजा नहीं मानता और काम चालू रखता है। और लोगों में बात फैली हुई है कि जो इंस्पेक्टर आने वाला है उसके पास भी डिवाइन लाइन है और वो एक रखवाला है जो राजा से भी ताकतवर है और कहीं वो अनाज उठा ना ले जाए, इसीलिए ही वो उसे छुपा रहे हैं। इंस्पेक्टर गांडाल के आने का टाइम हो जाता है और राजा उसका बड़े आदर से स्वागत करता है। तो गांडाल बताता है कि उनका जंगल तो बड़ा वाहियात है, जो रास्ते में ही उस पर बंदर गैंग ने हमला कर दिया। ये सुनकर राजा और ओल्हा इस बात पर दुख जाहिर करते हैं। तो वो इंस्पेक्टर अपनी फरारी से निकल आता है और सामने जोसे को खड़ी देखता है। उसको देखते ही इंस्पेक्टर पहचान जाता है कि वो राजकुमारी है और एक रखवाली है। तो वो उसी बात को दोहराता है जो राजकुमारी को पसंद नहीं है कि लड़कियों का काम बस दाल रोटी बनाना, बर्तन मांजना, रोना धोना और मर्द के साथ सोना होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इस हरामी इंस्पेक्टर का मानना है। काई को एक आदमी थोड़ा अजीब लगता है और उसी से राजा पूछता है कि वो कौन है। तो उसने बताया कि उसका नाम नादा है और वो किसी के साथ नहीं है, बल्कि अकेला यहाँ पर अपने कुछ काम से मठ में से यहाँ पर आया है। गांडाल जाकर गोदाम की जांच करता है तो देखता है कि उनके पास खाने के लिए बहुत कम अनाज है और वो भूखे मरने की कगार पर हैं। तो गांडाल राजा से पूछता है कि वो इतना आलसी क्यों बैठा रहता है, क्योंकि किसी भी गांव के राजा की प्रैक्टिस की बदौलत ही वहां की फसल काफी ज्यादा होती है, तो उसकी फसल इतनी कम क्यों है। और उसने तो सुना है कि कुछ गांव अपनी फसल को सबसे छुपा कर रखते हैं, कहीं राजा भी तो ऐसा नहीं कर रहा है। तो राजा उसको यकीन दिलाता है कि सर कट जाएगा लेकिन धोखा नहीं होगा। और रही फसल की कमी की बात, तो मौसम थोड़ा बेईमान था, इसीलिए फसल खराब हो गई। खराब मौसम की बात सुनकर गांडाल वहीं गांव में रुकने का बहाना ढूंढ लेता है। तो मजबूरन उन लोगों को उसकी खातिरदारी करनी पड़ती है, जिससे राजकुमारी काफी परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सोच लड़कियों को लेकर इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है। खैर यहाँ पर तो खुद उसके घर वाले ही ऐसा सोचते हैं, तो बाहर वाले को क्या बोले। फिर काई नादा से मिलने जाता है जो कब्रिस्तान में घूम रहा था। नादा उसको देखते ही पहचान जाता है कि काई ही वो लड़का है जिसने कई सारे डिवाइन फ्रूट खाए हैं। तो वो काई को बताता है कि वो दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, क्योंकि काई के जैसे ही उसको भी ताकत डिवाइन फ्रूट खाने से मिली है। हालांकि उसके पास किसी जमीन देवता का नाम नहीं है और जहां पर वो रहता है वहां पर डिवाइन फ्रूट को खाना भी एक प्रैक्टिस का हिस्सा माना जाता है। फिर नादा अपनी डिवाइन लाइन दिखाते हुए बताता है कि कोई भी प्रैक्टिस करके और डिवाइन फ्रूट खा के आसानी से ताकतवर बन सकता है, जबकि दूसरी ओर गांडाल के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और इस हरामी को इतना भी कम लगता है और वो उन लोगों से और भी खाना मांगता है और उन पर अपनी पोजीशन की धौंस जमाता है, जबकि बाकी के लोग उसको भला बुरा कह रहे थे क्योंकि उसकी वजह से उन लोगों का खाना कम हो गया है। और वहीं राजा को उसी दूसरी सुअर गैंग के बारे में बताया जाता है और अब उनके बारे में बात हो रही है कि वो बड़ी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि उनके पास टाइम कम है, तो नादा उनके बारे में पता लगाएगा कि आखिर वो चाहते क्या हैं।
लेकिन दिक्कत ये है कि वो इस गांव से वाकिफ नहीं है, इसीलिए राजा उसकी प्रॉब्लम समझते हुए उसके लिए एक टोली बना देने की बात बोलता है और इस टोली में काई को भी शामिल किया गया है। तो काई अरुए को बताने चला जाता है कि वो कुछ दिन तक खाई में लौटकर नहीं आ पाएगा, जिस पर अरुए दुखी हो जाती है और उसे लगता है कि अब उसका महाराज कभी लौटकर खाई में नहीं आएगा। तो उसकी सिचुएशन को देखकर काई वादा करता है कि वो जरूर लौट कर आएगा और खाई के ऊपर जाने पर कोरेक उसको बताता है कि ये सुअर गैंग शायद काई से बदला लेने आ रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि जिन सुअर भाई को काई ने मारा है ये लोग उसी के साथी हों। पर इन सब से काई को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी काई उनका डटकर मुकाबला करेगा। सुबह गांडाल घोड़े बेचकर सो रहा था और नादा टोली को लेकर चल पड़ता है, जिसमें जोसे भी शामिल थी, जबकि ओल्हा उन बंदरों को ढूंढेगा जिन्होंने गांडाल पर हमला किया था। जाते टाइम एलिजा काई को रोककर खुद से बनाई राइस बोल देती है, क्योंकि काई का मन था खाने का, इसीलिए उसने वो बना दी। उन्हें देखते ही काई को अपनी माँ की याद आ जाती है। हालांकि राइस बोल प्रॉपर तो नहीं बनी थी, पर जितना उस बेचारी ने आया सो बना दिया और काई उसकी मेहनत की इज्जत रखते हुए राइस बोल ले लेता है और रास्ते में खाने की बात बोलकर टोली के साथ निकल जाता है और जंगल में जाकर देखता है कि सुअर भाई और बंदर गैंग वहाँ पर मरी पड़ी थी और इसमें कोई दो राहें नहीं है कि उनको उसी सुअर गैंग ने मारा है। नादा का मानना है कि जरूर उस गैंग में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग लीडर जरूर है, इसीलिए ही तो वो इन्हें मारने में कामयाब हो गए। जोसे ने काई को बताया कि उसने कल रात अपने पापा की बातें सुनी थी और उसे पता लगा कि वो सुअर गैंग किसी का पीछा कर रहे हैं। उनकी बात नादा भी सुन लेता है, तो वो उन्हें पूरी जानकारी देता है कि कुछ टाइम पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें बताया गया था कि एक ताकतवर देवता सामने आने वाला है और इसीलिए ही नादा उनके पीछे पड़ा है, ताकि उस देवता की ताकत को रखवालों की कैटेगरी में डाल सके, नहीं तो दूसरी कोई गैंग उस पर कब्जा कर लेगी, क्योंकि जो कोई भी पहले उस देवता के पास जाएगा वो ताकत उसी को मिल जाएगी। उसकी बातें सुनकर काई को लगता है कि वो उसी को ढूंढ रहे हैं और जिन सुअर भाइयों को उसने मारा था उनके मुकाबले ये सुअर गैंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे चलकर वो देखते हैं कि एक गांव पर सुअर गैंग ने तबाही मचाई थी। उन्होंने वहां जाकर चेक किया तो वो एक उजेलिस का गांव था, जो कि ह्यूमन फ्रेंडली डीमन होते हैं। सुअर गैंग ने उनके सींग काट दिए और कईयों को तो मार भी डाला। जोसे को लगता है कि वहां पर कोई जिंदा होगा और उसे मदद की जरूरत हो सकती है, इसलिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, जबकि नादा काई के साथ मिलकर वहां के जमीन देवता को ढूंढने निकल जाता है, ताकि जिसे वो ढूंढ रहा है उसके बारे में कुछ पता चल जाए। जोसे को ढूंढते हुए खून के निशान मिलते हैं, जो हो सकता है किसी घायल के हों जो अपनी जान बचाने के लिए छुपा हुआ हो। जोसे उसको पुकारने लगती है तो एक मरा हुआ सुअर भाई बाहर आता है और वहीं पर उन्हें जमीन देवता का ठिकाना मिल जाता है। और अंधेरे में जब नादा अपनी उंगली से आग जलाता है तो देखता है कि काई उसको देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं है, जिसका मतलब है कि काई उसके बारे में जानता है। तो काई बहाना बनाता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, बस उसने तो इसके बारे में सुन रखा था, इसीलिए ही हैरानी नहीं हुई। और जब वो अपना आगे का काम करने लगते हैं तो काई को एक लड़की पड़ी मिलती है, तो वो दोनों उसे बाहर निकाल लाते हैं और उसके हुलिये को देखकर समझने लगते हैं कि शायद वो इस गांव की रानी होगी, जो राजकुमारी जोसे की तरह रखवाली होने के तौर पर अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गई। तो उनका एक साथी बोलता है कि वो एक लुगाई थी, तो उसे लुगाई की तरह ही तो रहना चाहिए था ना, ज्यादा वंडर वुमन बनने की क्या जरूरत थी। उसकी इस बात पर जोसे उसको घूर कर देखती है कि तभी नादा अपने कैलकुलेशन से बताता है कि लड़की बहुत बहादुर थी, जो एक साथ 3-3 सुअर भाई से लोहा ले रही थी। नादा के मुताबिक कहानी कुछ ऐसी है कि डीमन के सींग काफी कीमती हैं, जिसको सुअर भाई ने काट लिया। तो उनकी चीखने की आवाज सुनकर लड़की उनको बचाने के लिए बीच में आ गई और लड़ाई करके मारी गई। और उसी टाइम मौका देखकर सब लोग जान बचाकर भाग गए, इसीलिए ही उनको गांव में ज्यादा मरे या जिंदा लोग नहीं मिले।
लड़की की बहादुरी जोसे के दिल को छू जाती है कि उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही अपने लोगों के लिए मर मिट गई, जिसे देखकर उनका साथी भी शर्मिंदगी महसूस करता है। और फिर वो लोग उन डीमन लोगों को दफना देते हैं और उनके पास डिवाइन फ्रूट ना होने से उन्हें लगता है कि उनकी ताकत को किसी और में ट्रांसफर किया जा चुका है। हालांकि अभी तक नादा को उस देवता के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है और उसे लगता है कि वो सुअर गैंग वहां से निकलकर जंगल की दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर काई समझ गया कि वो जरूर खाई की ओर जा रहे हैं। इसीलिए काई बहाना बनाता है कि वो तेज है, इसलिए पहले जाकर उनकी जानकारी ले आएगा। वो सब काई की बात मान जाते हैं और काई चल पड़ता है, जबकि वहाँ खाई के ऊपर कोरेक परेशान है क्योंकि उसको खबर मिली है कि सुअर गैंग उन्हीं की ओर बढ़ रही है। और कोरेक जानता है कि काई की गैर मौजूदगी में उसी को बात संभालनी पड़ेगी और उसके बस की बात ना होते हुए भी बूढ़ा उनके साथ लड़ने को तैयार हो जाता है। इसी के साथ द एंड ऑफ टेओगोनिया एपिसोड नंबर 5। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।